हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका टाइटल है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ लिया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब हमने उसमें पढ़ा था प्लांट्स कैसे अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं। प्लांट्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस के ज़रिए अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं, उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये एनिमल नहीं करते हैं, फोटोसिंथेसिस एनिमल में नहीं होता है, तो वो अपना खाना कैसे पाते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एनिमल अपने खाने के लिए ऐसे प्लांट पे डिपेंड करते हैं और कुछ ऐसे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं जो कि प्लांट खाते हैं। एनिमल अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसलिए वो दूसरों से खाना लेते हैं, इसलिए एनिमल्स को हेटेरोट्रॉफ्स बोला जाता है और उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। तो एनिमल न्यूट्रिशन में होता क्या है? इन एनिमल न्यूट्रिशन इट इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। इनके एनिमल के न्यूट्रिशन में तीन चीज़ें होती हैं। पहला, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिएंट जो इन्हें चाहिए। सेकंड, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, किस तरीके से वो फूड को अंदर मतलब खाते हैं, इनटेक करते हैं। थर्ड, इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, फिर जो खाना खा लिया उसको कैसे यूज़ करना है बॉडी के अंदर, ये हो गया थर्ड। सो एनिमल न्यूट्रिशन के जो कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। द कंपोनेंट ऑफ फूड इन एनिमल न्यूट्रिशन वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, रफेज एंड वाटर। ये 7 कंपोनेंट होते हैं फूड के। तो इनमें से ये सारे कंपोनेंट एक्चुअली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, तो उसको हमें सबसे पहले सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना होता है। सो हम इसे कैसे बोलेंगे? जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, ओके, तो इट कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच, ये ऐसे यूटिलाइज नहीं होता है। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब है कि एक चेन 2 3 4 5 6 7 और इसमें और, ये हो गया कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जाम्पल। तो ये बहुत बड़ा एक चेन ऑफ सब्सटेंस है, लेकिन इसको हमें डाइजेस्ट करना है तो वी हैव टू ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस। हमें इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस मतलब इसको हमें छोटे सब्सटेंसेस में तोड़ना पड़ेगा। छोटे सब्सटेंस मतलब जैसे ये है एक, ये पूरा सब्सटेंस है, इसको हम छोटे में कैसे करेंगे? कुछ ऐसे ऐसे। इसको हम छोटे सब्सटेंस में जब हम तोड़ देंगे तब हम इसे आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। तो हम डाइजेशन को डिफाइन कैसे करेंगे इंग्लिश में? द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। मतलब तोड़ना, ब्रेकडाउन कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड। कौन कौन से कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एक्सेट्रा, ये सब कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड है। उनको सिंपलर कंपोनेंट में मतलब उनसे छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ना, उसे कहते हैं डाइजेशन। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं इस चैप्टर के पहले टॉपिक पे जो है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। फूड को पाने के लिए अलग अलग तरीके। ये जो तरीके हैं ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करते हैं, मतलब हर ऑर्गेनिज्म एक अलग तरीका यूज करता है फूड को पाने के लिए, टेकिंग इन, ओके। जैसे कि इट वेरीज विद ऑर्गेनिज्म। तो इनके एग्जाम्पल क्या हैं वो हम देख लेते हैं। पहला कि हमिंग बर्ड्स एंड बीज। जो हमिंग बर्ड्स होते हैं, जो आपने देखा होगा कि छोटी सी चिड़िया होती है, वो आगे पीछे और ऊपर नीचे उड़ के फूलों में से कुछ निकालती है। और बीज मतलब मधुमक्खियाँ, ये जो है ये सक द नेक्टर ऑफ द प्लांट। ये प्लांट के नेक्टर को बोलते हैं अमृत, जो उनका जूस होता है फूलों में से जो निकलता है, उसको सक करके लेती हैं। तो इनका तरीका हो गया सकिंग, ओके। दूसरा एग्जांपल है इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल फीड ऑन मदर्स मिल्क। इन्फेंट मतलब छोटे बच्चे ह्यूमन के, और काफ़ी अदर एनिमल्स जो हैं उनके भी छोटे बच्चे, जैसे कि गाय भैंसों के, वो अपनी माँ के दूध पे डिपेंड रहते हैं खाने के लिए। जैसे कि उन्हें अपना खाना अपनी माँ के दूध से मिलता है, तो वो उनका फीडिंग, अपना खाना वो अपनी माँ से लेते हैं। थर्ड एग्जांपल है स्नेक्स लाइक द पाइथन।
जैसे सांप होते हैं, अजगर, पाइथन मतलब अजगर, दे स्वलो द एनिमल दे प्रे अपॉन, ये उस एनिमल को जिसका शिकार करते हैं उसको निगल जाते हैं। इनका तरीका क्या हुआ? स्वलोइंग। ओके। फोर्थ है सम एक्वाटिक एनिमल, पानी में रहने वाले जो हैं जानवर, फिल्टर द टाइनी फूड पार्टिकल फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम, ये छोटे छोटे पार्टिकल जो इनके आसपास फ्लोट कर रहे होते हैं ये उनको फिल्टर करके अपने अंदर ले जाते हैं और फिर उन्हें खाते हैं। तो इनका क्या हुआ? फिल्टरिंग, इनका तरीका है फिल्टरिंग। तो ऐसे ही हर जानवर का अलग अलग तरीका होता है। तो जैसे ही आप देखेंगे किसी भी जानवर, आप खुद डिसाइड कीजिए कि ये किस तरह से खाता है। आप ऑब्जर्व करिए और देखिए कि कुत्ता कैसे खाता है, बिल्ली कैसे खाती है, और ह्यूमंस के बड़े जो ह्यूमन है वो कैसे खाते हैं, और कोई भी जानवर चूहा कैसे खाता है। आप ऑब्जर्व कीजिए और फिर बताइए। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि स्टारफिश किस तरह से अपना खाना लेती है। स्टारफिश एक्चुअली स्टार शेप ऑर्गेनिज्म होता है जो कि समुद्र में पाया जाता है। सो इसकी पूरी शेप ऐसी होती है, इसमें 5 जो है आर्म्स होते हैं और ये स्टार शेप होती है और इसके माउथ यही होता है बीच में। सो होता क्या है कि स्टारफिश फीड ऑन एनिमल्स कवर्ड बाई हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्टारफिश कुछ ऐसे जानवरों को खाती है जो कि एक हार्ड शेल, कैल्शियम कार्बोनेट के हार्ड शेल के अंदर छुपे हुए रहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट एक सब्सटेंस होता है, बहुत हार्ड होता है। ओके, तो उसका एक शेल बनता है, उसके अंदर एनिमल छुपे होते हैं, तो स्टारफिश उन एनिमल्स को खाती है। ओके, तो इसका पूरा तरीका क्या है, ये कैसे उस फूड को टेक करती है, कैसे लेती है, उसके 4 पार्ट हैं। ओके, पहला है ओपनिंग द शेल। सबसे पहले तो वो कैल्शियम कार्बोनेट के जो शेल है उसको तोड़ के ओपन करती है। अब ओपन करने के बाद जो अंदर जो एनिमल है वो बाहर आ जाएगा। देन सेकंड स्टेप है स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टोमक एंड थ्रू इट्स माउथ। स्टारफिश जो है ये इसका माउथ है, इसी के जरिए यहाँ से इस माउथ से इसका जो स्टोमक है स्टारफिश का वो बाहर आ जाता है। स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टोमक, वो बाहर आ जाता है थ्रू इट्स माउथ, इस माउथ के जरिए। थर्ड स्टेप है स्टारफिश ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। अब जब उसका स्टोमक बाहर आ गया तो स्टोमक जो है उस जो सॉफ्ट एनिमल है शेल के उसको घेर लेता है और उसे खाना शुरू कर देता है, तो वो स्टोमक में चला जाता है। फोर्थ स्टेप है स्टोमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी। अब जब स्टोमक के अंदर वो खाना चला गया तो अब वो स्टोमक जो है स्टारफिश का वो स्टारफिश की बॉडी में फिर से वापस चला जाता है। एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड, और फिर एक बार वो बॉडी के अंदर चला गया तो फिर वो आराम से डाइजेस्ट होता रहता है, पचता रहता है। तो ये 4 स्टेप होते हैं स्टारफिश के फूड टेकिंग के। तो स्टारफिश इस तरह से अपना खाना लेती है।